नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। क्या मोदी सरकार ने न्याय व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए बंद लिफाफे को अपना धंधा बना लिया था? क्या सत्ता के अनुकूल राजनीति को साधने के लिए और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए मोदी सरकार ने बंद लिफाफे का नया धंधा शुरू किया था? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि कल जब पूर्व सैनिकों के वन रैंक वन पेंशन के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफा सौंपा गया तो जस्टिस चंद्रचूड़ भड़क गए। उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत तौर पर बंद लिफाफे के खिलाफ हैं और न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने सीधे आदेश दिया कि पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन के तहत भुगतान एक मुश्त किया जाए। तो क्या बंद लिफाफे का खेल न्यायालयीन व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा था? यकीनन कई मामले ऐसे हैं जहां पारदर्शिता बेहद जरूरी थी, लेकिन मोदी सरकार ने सब कुछ छुपाने के लिए बंद लिफाफे का इस्तेमाल किया। हम कितने उदाहरण आपके सामने रख ले, लेकिन ये दौर पागलपन का दौर है जहां ऐसा लगता है कि लोगों को कि मोदी सरकार गलत कुछ कर ही नहीं सकती। तब इस बंद लिफाफे का खेल क्या है? पूर्व सैनिकों के मामले में भी सरकार की संवेदनहीनता इतनी भयावह है कि वह एक मुश्त भुगतान करना नहीं चाहती, जबकि कई सैनिक 70 साल से ऊपर हो गए हैं। सम्मान की बात और न जाने कितनी ही बातें सैनिकों के लिए इस सरकार ने की है चुनाव की राजनीति को अपने अनुकूल साधने के लिए, लेकिन जब जब मौका लगा है पूर्व सैनिकों को धरना तक देना पड़ा। तब सवाल यह है कि बंद लिफाफे का धंधा क्या है? यह कब कब मोदी सरकार के आने के बाद कैसे शुरू हुआ, यह भी आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि न्यायालयीन व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं होगी तो फिर न्याय का मतलब क्या होगा? आप याद कीजिए, राफेल मामले में कीमतों को लेकर किस तरीके का खेल खेला गया और बंद लिफाफे में सब कुछ सौंपा गया, लेकिन क्या हुआ यह किसी को नहीं मालूम है। इस मामले में देश हित में फैसला देने वाले रंजन गोगोई क्या बन गए हैं, यह भी किसी से छिपा नहीं है। तब दूसरा मामला केरल टीवी का आता है, जब केरल के एक चैनल को बंद किया गया और उसे भी बंद लिफाफे में दिया गया, जिसे हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। पी चिदंबरम के मामले में भी बंद लिफाफे का खेल खेला गया था। यही नहीं, असम में जब एनआरसी लागू करने की बात हो रही थी, उस समय भी केंद्र सरकार ने बंद लिफाफे का खेल खेला था। यही नहीं, जब सीबीआई में आलोक वर्मा और अस्थाना के बीच विवाद कोर्ट में जा पहुंचा तो वहां पे भी मोदी सरकार ने बंद लिफाफे का खेल खेला। महाराष्ट्र का भी एक मामला देख लीजिए, कोरेगांव केस में भी बंद लिफाफे का खेल खेलने की कोशिश मोदी सरकार ने की थी। यही नहीं, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो अब तक के मोदी सरकार के सबसे बड़े घोटाले का खेल माना जाता है, वह भी बंद लिफाफे में ही सौंपा गया था। एनआईए का भी कई सारे मामले हैं जिसकी रिपोर्ट बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई थी। तो क्या बंद लिफाफे का धंधा अब बंद हो जाएगा? याद कीजिए, चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर भी बंद लिफाफे का खेल खेला गया था। कई सारे मामले हैं जब मोदी सरकार ने न्यायालयीन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए, कहा जा रहा है ऐसा, बंद लिफाफे का खेल खेला, न्यायालयीन पारदर्शिता पर ग्रहण लगाने की कोशिश की। लेकिन क्या अब बंद लिफाफे का धंधा मंदा पड़ने लगा है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने तो साफ कह दिया है कि वह व्यक्तिगत रूप से
बंद लिफाफे के इस खेल को पसंद नहीं करते हैं। न्याय प्रक्रिया पारदर्शिता होनी चाहिए। तो क्या आने वाले दिनों में मोदी सरकार जो न्यायालय पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही थी, धमकी चमकी पर उतारू थी, क्या यही वजह है? सवाल बहुत सारे हैं। आप खुद सोचिए कि सत्ता राजनीति को अपने अनुकूल करने के लिए क्या क्या नहीं खेल खेल रही है, संवैधानिक ढांचों पर किस तरीके से प्रहार कर रही है। धन्यवाद।